सो आई एम ट्राइंग समथिंग न्यू फॉर यू। इस वीडियो में अगले 5 मिनट में एनसीईआरटी की बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस कवर होने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखना। और हो सकता है यहीं से नीट 125 में एक या दो क्वेश्चंस भी आ जाए। सो मैं ट्राई करूँगा आपके लिए ट्रिक्स कॉन्सेप्चुअल वीडियोस बीच बीच में डालता रहूँ, क्योंकि कुछ चीज़ ऐसी होती है जो बिल्कुल भी समझ नहीं आती है, लेकिन ट्रिक्स अगर हम करेंगे उनके लिए तो वो भी हमारी चीज़ कवर हो जाएगी। जैसे मोल कंसेप्ट, केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन, कंपाउंडिंग में भी बच्चों को दिक्कत होती है बहुत ज़्यादा, तो मैं ट्राई करूँगा इनकी भी ट्रिक्स लाऊंगा आपके लिए। तो सब्सक्राइब करो इस चैनल को, तो वीडियो देखना पूरी। राइटिंग पे फोकस मत करना, बी ये सीक्वेंस जान लो बस। सबसे पहले एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, हम सांस लेंगे अपने नाक से। पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल होते हैं, ध्यान रखना, सिंगल मत करके आ जाना। उसके बाद नेसल पैसेज, नेसल पैसेज के बाद आता है नेसल चैम्बर। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पर कि पैसेज पहले आएगा या चैम्बर पहले आएगा, तो याद रखना सी। वैसे तो सी पी से पहले आता है, लेकिन हमें इसे बाद में लेना है, इसलिए नेसल पैसेज सबसे पहले आएगा, फिर नेसल चैम्बर आएगा। उसके बाद फेरिंग्स, लैरिंग्स, उसके बाद ट्रैकिया जो डिवाइड होता है T5 लेवल पर, थोरेसिक लेवल पर। अभी एनसीईआरटी पढ़ेगी हम लाइन बाय लाइन, तो वहाँ क्लियर कर दूंगा मैं। उसके बाद प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई, फिर इनिशियल ब्रोंकाई, फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल जो बहुत थिन होता है, थिन 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 थिन, थिक नहीं होता, थिन। उसके बाद रेस्पिरेटरी ब्रोंकाई, उसके बाद एल्वेओलर डक्ट एंड फाइनली एल्वेओलर सैक। जो अपना ट्रैकिया है, यहाँ ट्रैकिया से लेकर इनिशियल ब्रोंकाई तक, तो ये अपना इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग से कवर होता है, याद रखना, भूलना मत। और उसके बाद एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेकर अपना यहाँ नीचे तक पूरा टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक, जो कि वेरी थिन होता है, बार बार आ रहा है वेरी थिन टर्मिनल ब्रोंक्यूल, इसे हम कहते हैं कंडक्टिंग जोन। कंडक्टिंग जोन। और जो अपना रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से लेकर एल्वेओलर सैक मतलब एल्वेलाई एंड इट्स डक्ट, यू कैन से दैट। तो ये होता है अपना रेस्पिरेटरी जोन और एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ द गैसेस यहाँ से होती है। सॉरी, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल के बाद नेसल पैसेज के थ्रू अपना नेसल चैम्बर आएगा, ठीक है। इट लीड्स टू नेसल चैम्बर थ्रू नेसल पैसेज। द नेसल चैम्बर ओपन्स इनटू फेरिंग्स, हमने अभी बात की, पोर्शन विच इज कॉमन पैसेज फॉर बोथ फूड एंड एयर। फेरिंग्स याद रखना, वैसे पता ही होता है मोस्टली लोगों की, फूड और एयर के लिए जो कॉमन पैसेज होता है उसको बोलते हैं फेरिंग्स, फेरिंग्स, फेरिंग्स। द फेरिंग्स ओपन थ्रू द लैरिंग्स रीजन इनटू द ट्रैकिया। फेरिंग्स के बाद हमने पढ़ा था लैरिंग्स, उसके बाद आया था ट्रैकिया। Larynx is the cartilaginous box which helps in sound production and hence called sound box. Assertion reason बहुत ही प्यारा बन सकता है यहाँ पर। assertion आ सकता है कि larynx is the sound box and reason हो सकता है helps in production of sound. So उसके बाद during swallowing glottis can be covered by the thin elastic cartilaginous flap called epiglottis. ये भी cartilaginous flap है, याद रखना। और क्या था cartilaginous box? larynx, याद रखना। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे अब ये ग्लॉटिस कहाँ से टपक गया बीच में। अभी तक तो हम ट्रैकिया, लैरिंग्स ऐसी बातें करे थे, लेकिन याद रखना ग्लॉटिस बेसिकली इज द लैरिंग्स का पार्ट। ड्यूरिंग सॉलिंग ग्लॉटिस कैन बी कवर्ड, मतलब लैरिंग्स की बात करा इनडायरेक्टली, बाय ए थिन कार्टिलिजियस फ्लैप कॉल्ड एपिग्लॉटिस। ग्लॉट जो एपिग्लॉटिस होता है, एपी देखो, एपी का मतलब होता है ऊपर, ग्लॉटिस के ऊपर है एपिग्लॉटिस, तो ये कवर करता है अपनी विंड पाइप को, सो डैट सारा का सारा खाना जो है अपना वो लैरिंग्स में ना जाकर फूड पाइप में जा सके। सो दिस इज इट्स रोल, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर देना। उसके बाद बढ़ते हैं हम आगे। ट्रैकिया स्ट्रेट ट्यूब एक्सटेंडिंग अप टू द मिड थोरेसिक कैविटी, और यहाँ बहुत बार फंसा देता है ट्रैकिया इज ब्रांच ट्यूब, स्ट्रेट ट्यूब फंसा के, तो स्ट्रेट ट्यूब है ट्रैकिया, याद रखना। एक्सटेंडिंग अप टू द मिड थोरेसिक कैविटी विच डिवाइड्स एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा इनटू राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई। तो देखो भाई, स्केलेटल सिस्टम वाला चैप्टर आएगा, उसमें ये बिल्कुल कवर करेंगे कि थोरेसिक कैविटी कहाँ पर है और डिफरेंट टाइप की चीज़ें, मतलब थोरेसिक वर्टिब्रा सब कुछ कवर होगा। अभी के लिए याद रखो, फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रैकिया स्ट्रेट ट्यूब होती है, एक्सटेंडिंग ऑफ द मिड थोरेसिक कैविटी याद रखना, विच डिवाइड्स एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा। फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा में डिवाइड होता है, कहाँ किस में डिवाइड होगा? राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई में। Each bronchi undergo repeated divisions to form secondary and tertiary bronchi and bronchioles ending up in very thin terminal bronchi, मैंने बात की थी very thin, याद रखना। The tracheae primary, secondary and the tertiary bronchi. The trachea primary, secondary and tertiary bronchi and the initial bronchioles are supported by incomplete cartilaginous ring. पूरी ढंग से बात हुई थी हमारी, इस सीक्वेंस में सब कुछ कवर हो गया था। देखो, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स गिव राइज टू द नंबर ऑफ वेरी थिन इरेगुलर वॉल्ड एंड वेस्कुलराइज्ड बैग स्ट्रक्चर कॉल्ड एल्वेलाई। तीन चीज़ याद रखने वाली है इसमें, वेरी थिन, इरेगुलर वॉल्ड और वेस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर। चौथा पॉइंट भी याद रख लेना, कॉल्ड एल्वेलाई। द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ द ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वेलाई कंप्राइज द लंग्स। बात की थी मैंने रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स वाली, उससे क्लियर हो जानी चाहिए बात आपको। वी हैव टू लंग्स विच आर कवर्ड बाय डबल लेयर प्लूरा विद प्लूरल फ्लूइड बिटवीन दैम। इसमें कुछ, इसमें ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है। हमारे पास दो लंग्स है और दो लेयर है अपने पास, उनके बीच प्लूरल फ्लूइड भरी होती है। इट रिड्यूसेस द फ्रिक्शन ऑन द लंग सरफेस। असर्शन रीजन यहाँ से भी बहुत प्यारा सा बन सकता है। द आउटर
प्लूरल मेम्ब्रेन इज क्लोज टू द कॉन्टैक्ट ऑफ द थोरेसिक, तो आउटर वाली है वो थोरेसिक लाइन के क्लोज में होती है। जो इनर वाली होगी ऑफ कोर्स कॉन्टैक्ट विद द लंग सरफेस, ये लंग समझ लो तुम, ये देखो दो लेयर बना देता हूँ मैं, इनर आउटर। जो इनर वाली होगी देखो यहाँ पर ये लंग्स के सरफेस में कॉन्टैक्ट होगी, बाहर वाली थोरेसिक वाले से कॉन्टैक्ट में होगी, सिंपल सी बात है। द पार्ट स्टार्टिंग विद द एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल अप टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स कंस्टिट्यूट द कंडक्टिंग पार्ट, बिल्कुल पढ़ रखा है सीक्वेंस में हमने। वेयरएज द एल्वियोलाई एंड देयर डक्ट फॉर्म द रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट, बिल्कुल सीक्वेंस में कवर है। और रेस्पिरेटरी सिस्टम, हम क्या घोष पहुँच कर रहा हूँ मैं अभी। ये क्वेश्चन नीट 2022 में आया था, इसको याद रखना पॉइंट वाइज, कि द कंडक्टिंग पार्ट ट्रांसपोर्ट एटमॉस्फेरिक फेयर इनटू द एल्वियोलाई, पहला पार्ट, पहला ये पॉइंट। क्लियर्स द ओरिजिन पार्टिकल, दूसरा ये। तीसरा ह्यूमिडिफाई, चौथा ब्रिंग्स एयर टू द बॉडी टेम्परेचर, ये हो गया चौथा पार्ट। बहुत पॉज नहीं करने का भी, कट कर। तो उसके बाद आया अपना एक्सचेंज पार्ट इज साइट ऑफ एक्चुअल डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन द ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर। मैं बता रहा हूँ ना, वो छोटा सा सीक्वेंस था लेकिन उसमें सारी की सारी लाइन्स कवर हो गई एनसीईआरटी की। एपिग्लॉटिस, लैरिंग्स, ट्रैकिया, बिल्कुल वही सीक्वेंस है। एपिग्लॉटिस कवर कर रहा है, लैरिंग्स को देखो यहाँ पर, लैरिंग्स मतलब ग्लॉटिस के ऊपर है एपिग्लॉटिस। उसके बाद ट्रैकिया देखो नीचे, उसके बाद ब्रोंकस, ये देखो कहाँ पर है, कट एंड ऑफ द रिब्स, लंग्स, डायफ्राम, प्लूरल मेम्ब्रेन, देखो प्लूरल मेम्ब्रेन बीच में देखो फ्लूइड भरा हुआ है, एल्वेलाई, उसके बाद प्लूरल फ्लूइड देखो, ब्रोंकियो,